हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल मंत्र अथ सप्ततितमो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना। ओम श्री सुकुवाच। ओम श्री सुकुवाच। संविभिज्याङ्घ्रितो विप्रान् स्त्रक्ताम्बूलानुलेपने, सुहृदा प्रकृतिर्दारानुपायुक्तो तथास्मि। तावस्तुतुपायनीय चन्दनं परमायुर्भूतम्, सुग्रीवादेर्हयैर्युक्तं प्रणम्यावस्थितो अग्रतः। गृहीत्वा पाणिना पाणि सार्थे तं थारूहतो, सात्युक्त्युद्धौ संयुक्ता पूर्वादिव्यो भास्करा। ईक्षितोऽवन्ता पुरस्त्रीणां, साव्रीडप्रियं वीक्षितं, कृच्छादविसृष्टो निर्गायान् हासो हरन्मना। सुधर्माख्यां सभां सर्वैर्विष्णुभिः परिवारिता, प्राविशदयन्निविष्टानाम्नां सन्त्यङ्गषडूर्मया। त्रातोपविष्टा परमासुने, विभुर्बभो सुभाषा काकुभो आभास्यन्। व्रतो नृसिंहैर्यदुभिर्यदुत्तमो, यथोडुराजो दिवि तारकागणे। वे पुष्पमाला तांबूल चंदन अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण स्वजन संबंधी मंत्री और रानियों को बांट देते और उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लाते। भगवान सब करते होते तब तक दारुक नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता है और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्विकी और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्योदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उस समय रविवास की स्त्रियां लज्जा और प्रेम से भरी चितवन से उन्हें निहारने लगती और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती हैं। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकलते हैं। परीक्षित तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते हैं।
उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु और ये 6 उर्मियां नहीं सताती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सौरानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहां जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते हैं। उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती हैं। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती है जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तत्रोपमन्त्रिणो राजन्नाना हास्य रसैर्विभुम् नटाचार्य नर्तक्यस्ताण्डव ताण्डवे पृथुः मृदङ्गवीणावरजुवेणुतान्दरस्वने नानतुल जोगस्तुष्टवश्यसूतमागत वन्दिना तत्राहुर्ब्राह्मणां केचिदासीनां ब्रह्मवादिनां पूर्वेषां पुण्ययस्सां राज्ञां चाङ्कथयन् कथा। तत्र का पुरुषो राजन्नागतो अपूर्वदर्शनां विज्ञापितो भगवते प्रतिहारे प्रवेशिता। सा नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृतांजलि राज्ञामावेदयदो दुःखं जरासन्ध निरोधजम्। ये चा दिग्विजये तस्य सन्नितं नाम ययुर्नृपां प्रांशैरुद्धास्तेना शनयते द्वे गिरिव्रजे। कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मना प्रापन्नो भयभञ्जना वयं त्वां शरणं यामो भविता पृथिव्या। परीक्षित सभा में विदूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से, नटाचार्य अभिनय से और नर्तकियां कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी टोलियों के साथ भगवान की सेवा करती हैं। उस समय मृदंग, वीणा, पखावज, बांसुरी, झांझ और शंख बजने लगते हैं और सूत भगवान तथा बंदीजन नाचते गाते और भगवान की स्तुति करते हैं। कोई कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहीं बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्व कालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कह कर सुनाते हैं। एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर उसे सभा भवन में उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे,
जिनकी संख्या 20,000 थी, जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपके शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। हे प्रभु, हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है। हम जन्म मृत्यु जरा संसार के चक्कर से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। लोको विकर्म निरता कुशले प्रमत्ता कर्मण्यम त्वादुतिते भवदर्शने यस्तावदस्य बलवाने जीविताशां सद्य छिन्न त्वन्विषाय नमो अस्तु तस्मै। लोके भवान् जगदिना कल्यावतीर्ण सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय चान्यः कश्चित् त्वदीयवति याति निदेशेष किं वा जनां स्वां कृतं रक्षति तन्विद्याम्। स्वप्नायितं सुखं परतन्त्रमे संस्वन्भयेन मृतकेन्दुरं वहामः। हित्वा तदात्मनि सुखं त्वदनीह लभ्यं क्लेशामहेति कृपणास्तो माये। भगवान, अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निश्चित कर्मों में फंसे हुए हैं कि वे आपके बतलाए हुए अपने कर्म कल्याणकारी कर्म आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं और अपने जीवन एवं जीवन संबंधी आशा अभिलाषाओं में भ्रम भटक रहे हैं। परंतु आप बड़े बलवान हैं। आप काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशा लता का तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस काल रूप को नमस्कार करते हैं। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने जगत में अपने ज्ञान वाला आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दें। ऐसी अवस्था में प्रभु जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। यदि यह कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता, इसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुख पहुंचा रहे हैं, तो यह भी ठीक है। तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके अवश्य हमें इस क्लेश से मुक्त कीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि राजापने का सुख प्रारब्ध के अधीन एवं विषय साध्य और सच कहें तो सब सुख के समान अत्यंत तुच्छ और असत है। साथ ही वह सुख
को भोगने वाला यह शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा ही है और इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं, परंतु हम किसी के द्वारा जगत के अनेकों भार ढो रहे हैं और यही कारण है कि अपने अंतःकरण के निष्काम भाव और निष्कलंक स्थिति से प्राप्त होने वाले आत्म सुख का परित्याग करने निष्काम भाव से निष्कलंक स्थिति से प्राप्त होने वाले आत्म सुख का परित्याग कर दिया। सचमुच से हम अत्यंत अज्ञानी हैं और आपकी माया में के फंदे में फंसकर क्लेश पर क्लेश भोगते जा रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तन्नो भवान प्रणत सोम हरांग्रियुग्मो वधान वियुक्चौ मगधावै कर्म पाशान यो भूभुजो अयतो मतंगन वीर्यवेको बिभ्रन्द्रूरोन् भवने मृगराडिवा किवावी यो वै त्वया द्विन्नौ क्रतु उदात्त चक्रा भग्नो मृदे खलो भवन्तु मनत्वा वीर्यं जित्वानुलोकनिरितम् शाङ्क्रूढदर्पो युष्मत्प्रजारुजति नो अजतन विदेहि। हे भगवान, आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त शोक और मोह को नष्ट कर देने वाले हैं, इसलिए आप ही जरासंध रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। हे प्रभु, यह अकेला ही 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है और हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बनाए हुए जैसे सिंह घोड़ों भेड़ों को घेर रखे। हे चक्रपाणे, आपने 18 बार जरासंध से युद्ध किया और 17 बार उसका मान मर्दन करके उसे छोड़ दिया, परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका बल, पौरुष अनंत है, फिर भी मनुष्यों का सा आचरण करते हुए आपने हारने का अभिनय किया है, परंतु इसी से उसका घमंड बढ़ गया है। हे अजित, अब वह यह जानकर हम लोगों को और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री दूतवान इति मागध संरुद्धा भगवन् दर्शन कांक्षिणां प्रपन्ना पादुमूलं ते दीनानां संविधीयताम्। दूत ने कहा, हे भगवान, जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है कि वे आपके चरण कमलों की शरण में हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उन तीनों का कल्याण कीजिए।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय राजदूते ब्रुवत्यं देवर्षि परमद्युति विव्रत पिंगजटाभारं प्रादुरासीद यथा रवि। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। उनकी सुनहरी जटाएं चमक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था मानो साक्षात भगवान सूर्य ही उदय हो गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तम दृष्ट्वा भगवान् कृष्णः सर्वलोकेश्वरेश्वरः वावन्द उत्थिता शेषणां सभ्यासानुगो मुदा। सवाजेत्वा विधिवन् कृतासन् परिग्रहम् बभासे सुनतेर्वाक्ये श्रद्धा तर्पयन् मुनिम्। अपि स्वादद्य लोकानां यत्राणां कुतो भयम् ननु भूयान् भगवतो लोकान् पर्यटतो गुणाम्। नाहि ते आविदितं किंचिलोकेन्दीश्वर कर्तृसो अत पृच्छामहे युष्मान् पांडवानां चिकीर्षितम्। ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही सभासदों और सेवकों के साथ हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वंदना करने लगे। जब देवर्षि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए तो भगवान ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए वे मधुर वाणी से बोले, हे देवर्षि, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना? आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं, इससे हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप न जानते हो। अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि ये दुष्ट आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री नारदवाय। दृष्टा मया ते भोसो द्रतया माया विभो विश्वसृजस्य मायिनः भूतेषु भूमन्चरतः स्वाशक्तिभिर्वह्ने रुचो न मे अद्भुतम्। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे सर्वव्यापक अनंत, आप विश्व के निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं
कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आदि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। हे प्रभु, आप सबके घट घट में अपनी अचिंत शक्ति से व्याप्त रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने को छिपाए रखता है, लोगों की दृष्टि सत्व आदि गुणों पर ही अटक जाती है, इससे आपको वे नहीं देख पाते। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपकी माया देखी है, इसलिए आप जो यूं अनजान बनकर पांडवों का समाचार पूछते हैं, इससे मुझे कोई कौतूहल नहीं हो रहा है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तवे तुमको अर्हित साधु वेदितुं समायेदुं सृजतो नियच्छता, यद विद्यमानात्मत् या भास्ते तस्मै नमस्ते सा विलक्षणात्मने। जीवस्य यासन् सरतो विमोक्षणं न जानतो अनर्थम् वहांचरीता लीलावतारे स्वायसा प्रतीपकम् प्रज्वालयत्वा तामहं प्रपद्ये। अथाप्याश्रावै ब्रह्म नरलोक विडम्बनम् राज्ञा पैत्रस्तु श्रेयस्सु भक्तस्य चाचिकीर्षितम्। यच्छति त्वां मखेन्द्रेण राजसूयेन पाण्डवा पारमेष्टये कामो नृपतस्तन् भवाननुमोदिताम्। तस्मिन् देवं क्रतुवरे भवन्तं वे सुरादयाम् द्विदक्षवान् शमेशन्ति राजानश्च यशस्विनः। भगवान, आप अपनी माया से ही इस जगत की रचना और संहार करते हैं, और आपकी माया के कारण ही यह असत्य होने पर भी सत्य के समान प्रतीत होता है। आप कब क्या करना चाहते हैं, यह बात भली बात कौन समझ सकता है। आपका स्वरूप सर्वथा अचिंतनीय है। मैं तो केवल बार बार आपको नमस्कार करता हूँ और इससे संबंध रखने वाली वासनाओं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है तथा यह नहीं जानता कि मैं इस शरीर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वास्तव में उसी के हित के लिए आप नाना प्रकार के लीला अवतार ग्रहण करके अपने पवित्र यश का दीपक जला देते हैं, जिसके सहारे वह इस अनर्थकारी शरीर से मुक्त हो सके। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, आप स्वयं परब्रह्म हैं, तथापि मनुष्यों की इसी लीला का नाटक करते हुए मुझसे पूछ रहे हैं। इसलिए आपके फुफेरे भाई और प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं, यह बात मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मलोक में किसी को जो भोग प्राप्त हो सकता है वह राजा युधिष्ठिर को ही उनको यही प्राप्त है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है, फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसूय के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके
उनकी अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। भगवान, उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और यशस्वी नरपति एकत्र होंगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रवणात् कीर्तनान् ध्यानान् पूज्यन्ते अन्ते सायिनः तो ब्रह्मवयशेष किमुतेक्षामिमर्षिणा यस्यामलं दिवि यसा प्रथितं रसायां भूमो चाते भुवनमङ्गल देवतानं मंदाकिनी मंगलमंदाकिनी देवी भोगवती चातो गंगे चे चरणाम्बु पुनाति विश्वम। प्रभु आप स्वयं विज्ञानानंद घन ब्रह्म है। आपके श्रवण कीर्तन और ध्यान करने मात्र से अत्यंत अंत्यज भी पवित्र हो जाते हैं। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श करने प्राप्त करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। त्रिभुवन मंगल आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में छा रही है तथा स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में व्याप्त हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी चरणामृत धारा स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल और भोगवती, मर्त्य मृत लोक में गंगा के नाम से प्रवाहित होकर सारे विश्व को पवित्र कर रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवान तत्वेते स्वात्म पक्षे सुप्रणत्सो विदीस्या वाचा पैसे इसमें व्रतोमुद्भवम प्राय केशवम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सभा में जितने यदुवंशी बैठे थे वे सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए। अतः उन्हें नारद जी की बात पसंद न आई। तब ब्रह्मा आदि के शासक भगवान श्री कृष्ण ने तनक मुस्कुरा कर बड़ी मीठी वाणी में उद्धव जी से कहा, ओम श्री भगवान वान त्वं ही न परमं चक्षो स्वहन्मन्तात् तत्त्वमितो तथा रूयनस्तेयं संध्वां कर्वं ततम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम मेरे हितैषी सुहृद हो। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव कहा, हे उद्धव तुम मेरे हितैषी सुहृद हो, शुभ सम्मति देने वाले और कार्य के तत्व को बलिवान समझने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं।
अब तुम ही बताओ कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात पर हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इत्योपामन्त्रितो भर्त्रा सर्वज्ञ सर्वज्ञाज्ञेनापि मुग्धवतो निलेशं शेषा आदाय उद्धवा प्रत्यभाषितु। जो उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं, तब वे उनकी आज्ञा सिरोधार करके बोले। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितां दशम स्कंदे उत्तरार्धे भगवद्ध्यान विचारे सप्तमो अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री